जय बागेश्वर धाम की। सुनने में आया है कि कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने का। तो मैं उन लोगों के बारे में बता देना चाहता हूं, मैं उनको जानकारी दे देना चाहता हूं। हमारी पूरी नवयुवक सेना जो बिहार के 17 से 18 जिलों में चलती है, हमारे नवयुवक सेना के तमाम नौजवानों की संख्या वहां इतनी होगी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कि किसी भी रक्षा और सुरक्षा दल का जो लोग हैं उसमें भूल जाएंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। एयरपोर्ट पर अगर मुट्ठी भर लोग अगर उनका विरोध करने के लिए पहुंचेंगे तो वहीं लाखों की संख्या में उनका समर्थन, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए भी बिहार की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करने के लिए वहां लाखों की संख्या में लोग जो उतरेंगे उसमें मुट्ठी भर लोगों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई हैसियत नहीं रह जाएगा। अरे भाई मेरे, वो न किसी को भला कह रहे हैं न किसी को बुरा कहने आ रहे हैं। उन्होंने तो बस एक प्रयास किया है कि बिहार की धरती पर आए और बिहार के लोगों के बारे में बात करें। अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर वहां से छतरपुर से चल के अगर बिहार की पावन धरती पर आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, न कि ऐसा अनाप शनाप बयान करना चाहिए। अरे देश के इतने बड़े दिग्गज लोग हैं, बिहार आ रहे हैं, स्वागत करिए। और ये हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, आप पे तो खैर कोनो टिप्पणी करना ही बेकार है। आप तो खैर उस पद के लायक भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो पद आपको मिला है, आप जाने और भगवान जाने। ये सत्ता और ये गठबंधन का खेल ना करे, भाग नसीब में आपके शिक्षा मंत्रालय लग गया। लेकिन एक बार जरूर कहना चाहते हैं, आप तो रामायण और महाभारत पर टिप्पणी कर देते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर कर रहे हैं तो कौन बड़ा चीज कर रहे हैं। और जगदानंद चाचा को बात कहना चाहते हैं, चाचा आप जिस पार्टी में, उस पार्टी में आपका इज्जत थोड़ा सा भी लोग नहीं करता है, बस यूज करने का काम करता है। और इस नई पार्टी की मानसिकता को लेकर के आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री गुंडा है, धीरेन्द्र शास्त्री ये है, धीरेन्द्र शास्त्री वो है। अरे क्या हम कहें, आप लोगों का बड़ी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और हमें आशा है कि वो इज्जत बना रहना चाहिए, सम्मान बना रहना चाहिए। आज बिहार के लाखों लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करने को तैयार है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जल्द से जल्द महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर आमंत्रित करूंगा कि आप आइए चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर, और पूरा जिम्मेवारी अनिकेत रंजन और हमारी टीम की होगी आपका स्वागत करना, आपका अभिनंदन करना और आपका मान सम्मान करना। और चंपारण की ऐतिहासिक धरती है वही धरती है जो करमचंद्र गांधी को महात्मा गांधी बना देती है। यह वही धरती है जहां पे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा नौजवान भाग ले लेते हैं। और यहां से बड़ा बड़ा आंदोलन 1917 का गांधी जी का आंदोलन भी, सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। तो यह वह भूमि है, और इस भूमि पर, इस चंपारण की भूमि पर मैं महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं पटना जाकर भी उनको आमंत्रित करने का काम करूंगा। और पटना एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूरी नवयुवक सेना की टीम, पूरी नवयुवक सेना की टीम 17 जिलों से है। मैं मैं अपने साथियों का अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि सबको वहां पटना एयरपोर्ट पहुंचना है, उनका अभिनंदन करना है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को यह बता देना है कि यह पाटलिपुत्र की धरती है, यह बिहार की धरती है। आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और बालाजी की कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से आपको चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। और बहुत जल्द, इसी साल के अंत से पहले, आपको चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर आना पड़ेगा। इतना प्यार, इतना सपोर्ट हम लोग आपको देने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम आप लोगों सभी, इस वीडियो को सभी देखने वालों से मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, इसको इतना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि यह वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के पास जाए और उनको यह लगे। और उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के करोड़ों नौजवान, करोड़ों लोग जो धर्म में, सनातन में विश्वास रखते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ है महाराज जी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा युवा भी अगर धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है तो काफी हमें लगता है कि सबको साथ देना चाहिए। और रही बात, हम धर्म की बात करते हैं, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और सभी के भी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे साथ सभी धर्मों के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी जातियों के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो हम अपने धर्म का सम्मान करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को सनातन का विशेषता बताना चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है? सनातन ही तो कहती है कि वसुधैव दैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के लोग हमारे मेहमान हैं। तो विश्व के लोग हमारे मेहमान हैं। और आज धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार की पावन धरती, पाटलिपुत्र की पावन धरती पर आना चाहते हैं तो कुछ छोटे मानसिकता के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हद है, ये गलत मानसिकता है। इसको सुधारने का काम करिए, इसको सुधारने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से बालाजी महाराज आपके भी दिमाग को शांत करेंगे, दिमाग को सही ठिकाने पर रखेंगे और आपको माफ कर देने का काम करेंगे।
एक तरफ आप कहते हैं कि धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप दूसरे के धर्म का अपमान करें, किसी को रोक कर किसी के बारे में अनाप शनाप कह के। अगर माननीय मंत्री जी तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनका विरोध करेंगे, तो करिए, अगर वो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ही के पार्टी के लोग उनको गुंडा कह रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जाए, ऐसा भी आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री, आप क्या आपके धर्म का या किसी और के धर्म का अपमान कर कहाँ रहे हैं? वो तो अपने बारे में बताने आ रहे हैं, बालाजी के विशेषताओं के बारे में बताने आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं। तो इस चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखना भी जायज़ नहीं, गलत है। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं, बिहार की पावन धरती पर उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनका समर्थन करते हैं। और हम पूरा विश्वास है कि बिहार की करोड़ों जनता भी उनका समर्थन करेगी और निश्चित रूप से कुछ सीखने का काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह समाज को जोड़ने का बात करते हैं, वो समाज को एक अच्छा रूप देने का काम करते हैं, किसी के कल्याण की बात करते हैं, किसी के मदद की बात करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का अस्पताल बनवाने का जो काम कर रहे हैं वो, और गरीबों का जो मदद करने का जो काम करते हैं। ये सारे चीज़ें जो राजनीति के जो लोग हैं, वोट के जो लालची लोग हैं, उनको ये नहीं दिखने वाला है। खैर कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो करना है करे, हम लोग इनका समर्थन करते हैं। और बिहार की पावन धरती पर, पाटलिपुत्र की पावन धरती पर, तक्षशिला की पावन धरती पर और चाणक्य की भूमि पर, बुद्ध की भूमि पर, महावीर की भूमि पर, श्री राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि पर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का स्वागत करते हैं। जय बिहार, बदलो बिहार।